वजह से सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं। जानते आप सभी लोग हैं कि ये चीज गलत है, ओवरलोडिंग भी गलत है, ओवरटेकिंग भी गलत है, लेकिन फिर भी ओवरटेकिंग के मामले इतने सामने नहीं आते हैं। 78% मामले हैं जो सड़क दुर्घटना में आते हैं वो है ओवर स्पीडिंग, 78%। 11% मामले हैं जो ओवरटेकिंग के आते हैं, बचे जो आते हैं वो ओवरलोडिंग के आते हैं। मैं यहाँ पे अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ सब लोगों को पता है कि वो गलत करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, यही मेरा सबसे सवाल है। सबको पता है हम जितनी लिमिट है उससे ज्यादा चीजें लेके जाएंगे वो हादसे का शिकार हो सकती हैं। अभी मैंने एक न्यूज सुनी थी कि ट्रॉली में आलू के कट्टे भरे जा रहे थे और वो इतने ओवर हो गए थे कि जो वहां से वाहन से क्रॉस कर रहे थे और उसके पास में जितनी भी बाइक्स वगैरह थी वो सब दब गई। क्या गलती थी उन लोगों की जो पास में खड़े हुए थे? आप क्यों नहीं समझते कि आप अपनी जिंदगी के साथ साथ किसी और की जिंदगी को भी नुकसान में डाल रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है, आपके परिवार वालों की नहीं है? और साथ ही उन माता पिताओं को भी मैं बोलना चाहूंगी जो अपने बच्चे को गाड़ी की चाबी, मोटरसाइकिल की चाबी समझने में शान समझते हैं। नहीं, उसमें कोई शान नहीं है। आप समझिए कि सड़क दुर्घटना जितनी भी हो रही है वो हमारी लापरवाही के कारण हो रही है। और जो लोग ये समझते हैं जैसे कि मेरे भाई बहुत हैंडसम और डैशिंग दिखते होंगे हम ओवर स्पीडिंग में जाते हुए, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा विचार तो है वो बहुत ही बेवकूफ, लापरवाह और बेपरवाह दिखते हैं। मैं मैथिली शरण गुप्ता जी द्वारा कुछ कविता बोलना चाहूंगी, कुछ लाइन्स हैं जो उन्होंने बोली थी। अच्छी लगे तो आप उन पर जरूर विचार कीजिएगा। हम कौन थे, क्या हो गए अभी और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या सभी। कोठारी आयोग 1964-66 में एक वाक्य बड़े गर्व से बोला गया था कि मेरे देश का भविष्य विद्यालय की कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। क्या आप उस गर्व पे खड़े उतर पा रहे हो? ये है उनका गर्व कि उनके युवा ये स्टंटबाजी सड़क पर कर रहे हैं? क्या इसीलिए उन्होंने आप पर गर्व किया था कि उनका जो भविष्य है वो कक्षाओं में निर्मित हो रहा है? और आज का युग नवीनीकरण का है, कंप्यूटरीकरण का है। मैं ये नहीं बोलती कि आप मोबाइल, टैबलेट, फोन ये सब यूज मत करो, यूज करो, मिसयूज नहीं, क्योंकि आज का दौर ये आ गया कि हम सब चीजों से अलग नहीं रह सकते, रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। डेल कंपनी है जिन्होंने 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 12,500 लोगों को काम से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं थी, वो नहीं जानते थे कंप्यूटर में पारंगत, नहीं जानते थे लैपटॉप कैसे यूज किया जाता है। तो ये भी तो गलत है। हमें आने वाले विकास के साथ बढ़ना है, जो नए संसाधन आ रहे हैं उनको यूज करना सीखना है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये आपके ऊपर है, आप उसको यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं। क्योंकि मोबाइल फोन सबकी जरूरत बन चुका है, मैं मानती हूँ कि सबकी जरूरत बन चुका है, क्योंकि हाँ ऑनलाइन क्लासेस हम इसी से लेते हैं, बहुत कुछ डेटा हम इसी से प्राप्त करते हैं। लेकिन वही बात मैं फिर से बोलूंगी, सही इस्तेमाल करिए, वरना सरकार को भी पता है कि अगर वो नवीनीकरण की तरफ नहीं बढ़ती तो आप सब लोगों को फ्री में फोन नहीं बांटती। इतना तो सबको पता होना चाहिए कि सरकार फ्री में आपको कुछ नहीं देगी। सोचिए ना, तो क्यों दे रही है आपको फोन, टैबलेट क्यों ही बांट रही है? कुछ उनका फायदा होगा ना। वो भी तो चाहते हैं कि उनके युवा आगे बढ़े। जो नवीनीकरण का युग आ रहा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बात बोली थी, टुडेज इनोवेशन, जो आज का युग है, जो आज है वो इनोवेशन का युग है। आपको साथ बढ़ना पड़ेगा हर चीज के साथ, लेकिन अनुशासन में बने रहना पड़ेगा। बिना अनुशासन के आप कहीं भी किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकते। आप कम जानते हैं चलेगा, लेकिन आप अनुशासन में नहीं रहेंगे ये नहीं चलेगा। किसी भी सफलता के लिए अनुशासन में बने रहना बहुत जरूरी है। कुछ वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती, सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाओ और अपना जीवन सुखद बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।